सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस सरोज सरना है। श्रद्धा सबरी परिवार से भी हैं और बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं उनका है। और आप सब लोग वो एक्सपीरियंस सुनने से पहले कुछ बातें आप सबसे करना चाहते हैं। जैसा कि सभी लोग नौ कष्ट निवारण मंत्र करते हैं, एक बार ही करते हैं और हार मान जाते हैं, या 2 बार भी करते हैं, हार मान जाते हैं और ये कहते हैं हमने तो किया था लेकिन हुआ ही नहीं, कोई काम मेरा नहीं हुआ। तो आवश्यक नहीं कि एक बार में ही हो जाए। आप एक बार कष्ट निवारण मंत्र करते नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करिए। दोबारा नहीं हुआ, तिबारा फिर करिए। देखो, कष्ट निवारण मंत्र रास्ता दिखाया है बाबा ने, तो उसे करने में कुछ नहीं जाता है। तो सरोज का आप लोग एक्सपीरियंस सुनेंगे कि उन्होंने कितने बार किया और बाबा की क्या लीला हुई उनके साथ, किस तरह से बाबा ने उनको सब कुछ दिया। जो संकल्प लेके बाबा के सामने कष्ट निवारण मंत्र शुरू किया, बाबा ने वो सब कुछ दे दिया, सिर्फ 3 ही बार में। हम कहते ना, एक बार नहीं तो 2 बार करो, 2 बार नहीं तो 3 बार ज़रूर होगा। तो तीसरी बार में कष्ट निवारण मंत्र करने से बाबा ने उनकी किस तरह से लीला दिखाई और कैसे अनुभव दिए, आप ये सब सुनना। और जब काम नहीं हो रहा था तो उसके साथ बाबा ने ये भी कहा था कि तुम्हारी मैं परीक्षा ले रहा था। तो बाबा की परीक्षा में पास होना भी बहुत ज़रूरी है। सबूरी रखो, और कष्ट निवारण मंत्र किया है तो आपके हर एक काम पूरे ज़रूर होंगे। तो आप एक्सपीरियंस सुने, और ये एक्सपीरियंस सुनने से मन में एक दृढ़ भावना जागती है। आप सबसे यही कहते हैं, अपने विश्वास को मजबूत रखो। आपका दृढ़ विश्वास जितना मजबूत होगा, आपका कार्य जरूर होगा। आपने जो बाबा से संकल्प लेके कष्ट निवारण मंत्र शुरू किया है ना, तो किसी का अधूरा नहीं जाता, किसी का खाली नहीं जाता, ना ही मेरा गया है ना ही आपका जाएगा। हमने जितने बार भी किया है बाबा ने सुना है, तो आपके भी सुनेंगे। ये एक्सपीरियंस जब आप सुनेंगे ना, तो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। बाबा से जो मांगो वो सब देते हैं। तो एक्सपीरियंस सुनिए। ओम साईं राम, जय साईं राम। ओम साई राम। मैं सरोज। मैं आपको वो 9 दिन 9 कष्ट निवारण मंत्र का एक प्रसाद शेयर करना चाहती हूँ, मेरे कल की तरह भी। जो जुलाई में एक 9 दिन 9 कष्ट निवारण मंत्र हुआ था, उस समय हमारे मकान मालिक, मतलब मेरा बेटा जहाँ रहता है, उसके मकान मालिक बदल गए, उन्होंने घर बेच दिया। जो न्यू मकान मालिक था वही हमें लेकर आया था, पर बीच में कुछ हमसे अनबन होने के कारण हमें डर लग रहा था कि वो हमें रहने देगा क्या, और पुराने ही टर्म्स पे हमें रहने देगा क्या। तो उसी दिन 9 कष्ट निवारण मंत्र शुरू होने वाला था, तो मैंने संकल्प लिया कि नया मकान मालिक हमें रहने दे और मेरे बेटे को, और वही पुराने ही टर्म्स पे हमारा टर्म कंटिन्यू हो जाए। तो और उसके साथ ही मैंने ये भी संकल्प लिया कि हमें हमारे बेटे के लिए एक घर भी ले दीजिए, जिससे ये बार बार किराए का डर लगा रहता है कि कब मकान मालिक खाली करा लेगा या टर्म्स कुछ अलग कर देगा। तो उस 9 दिन कष्ट निवारण मंत्र में हमारा किराए का काम तो हो गया कि मकान मालिक उसी टर्म्स पे मान गया और न्यू एग्रीमेंट उसने साइन कर ली, नए वाले ने। फिर उसी बीच में हमें एक घर भी दिखने लगा। तो ये जुलाई का हो गया। तो 29 जुलाई को हमें एक घर मिला, जिसका हमने टोकन अमाउंट भी दे दिया बेटे के लिए। तो टोकन अमाउंट दिया, पर वो एक घर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ था, मतलब बाबा का दिया हुआ प्रसाद था, अच्छा भी था और थोड़ा ठीक था। तो 29 जुलाई को हमने टोकन अमाउंट दिया। तो 1 तारीख को मेरे मिस्टर बैंक में गए वो लोन वगैरह की बात करने। तो उन्होंने कहा कि शाम को बता देंगे, मोस्टली हो जाएगा तुम्हारा लोन। परंतु उसी दिन दोपहर को मैंने आपको मैसेज किया कि आप 1 तारीख को, गुरुवार था 1 अगस्त, तो मैंने दोपहर को आपको मैसेज किया कि 9 दिन वाला कष्ट निवारण मंत्र कब शुरू होगा। ऐसे ही आपको और भी भक्तों का मैसेजेस आए थे, तो आपने 1 तारीख से ही 9 कष्ट निवारण मंत्र शुरू किए। तो वो हो गए, और उसमें मेरी प्रार्थना थी, शाम को होने वाली थी, कि हमारा लोन का काम हो जाए और सारी प्रोसीजर हो जाए। लेकिन जब सुबह मेरे मिस्टर बैंक वालों के पास जाके आए, तो शाम तक कोई ऐसा कुछ पता नहीं था, हमें लग रहा था कि लोन हो जाएगा। मैं साईं बाबा मंदिर भी जाके आई, आरती करके आई, तो हमें शाम को पता चला कि वो लोन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो सोसाइटी है उसके पेपर कुछ कम है।
तो शाम को जब मैं 10 बजे आरती में संकल्प लेके बैठने लगी तो मेरी प्रार्थना बदल गई, क्योंकि मेरी प्रार्थना होने वाली थी कि लोन हो जाए और वो घर का सारा प्रोसीजर हो जाए। लेकिन जब मैं 10 बजे तक बैठने लगी थी तो 7-8 बजे हमें पता चला कि भाई वो पेपर ही नहीं है तो लोन नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरा संकल्प लिया कि बाबा अब हमें आप इसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो हमें यहीं पर अभी आप एक घर ले दीजिए जिससे मेरा बेटा सेफली रह सके। तो फिर 1 तारीख को, 10 तारीख को मेरा संकल्प बदलने से 9 तारीख तक हम घर देखते रहे। इसी तरह करते करते 1-2 घर पता चले, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, कीमत या जो भी वजह से। तो उसके बाद 15 तारीख को भी एक 9 दिन का संकल्प हुआ। उसमें भी कहा बाबा, दीदी कहती हैं कि पहली बार बाबा नहीं सुनते हैं तो दूसरी बार सुनते हैं, दूसरी बार नहीं सुनते हैं तो तीसरी बार सुनते हैं। इस बार तो अब मेरा तीसरी बार शुरू हो रहा है, तो आप इस बार सुनिए और बच्चे को एक घर सोसाइटी में ले दीजिए। तो वो संकल्प करते करते हमें एक 26 अगस्त को एक घर दिखा जो सोमवार था। वो करते करते फिर हमने उसी दिन देखा, तो उस घर के लिए इस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं काफ़ी डिमांड होने से हमारे साथ ही काफ़ी लोग थे जो वो घर लेना चाह रहे थे। तो जैसे ही हमने घर देखा, मकान मालिक से हमने कांटेक्ट किया, करते करते 26 अगस्त से लेकर बाबा ने इतनी जल्दी हमारा काम कराया कि कल लोन लेना, पोजीशन लेना, सारी पेमेंट करना, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जो भी है, बाबा को मैं यही कहती थी कि दीदी कहती हैं तीसरी बार तो बाबा ज़रूर सुनते हैं, तो आप मेरी प्लीज़ सुन लीजिए। अब बैंक जो घर का काम 26 तारीख से आपने शुरू कराया है वो आप पूरा करा दीजिए। लोन भी, जो भी काम इसमें होते हैं वो सारे काम आप पूरे करा दीजिए। ये तीसरी बार मैंने घर के लिए संकल्प लिया है। तो साईं बाबा की दया से और आपकी प्रार्थना से दीदी कल हमारा घर का पूरा काम हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।